Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we will learn uh, data validation on mobile. We want these cells take only the numeric digits, not the alphabetical letter. So how we apply the data validation on this, so that user not able to input any alphabetical letter in the mobile range, in the mobile phone number cells. He will only enter the numeric digit. तो हम इसमें मोबाइल के न्यूमेरिक डिजिट्स ही एंटर करवाना चाहते हैं यूज़र से, और नहीं चाहते कि कोई यूज़र अल्फ़ाबेटिकल लेटर टाइप कर पाए। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला पहले यहाँ पे करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी डेटा वैलिडेशंस के अंदर। तो अगर मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं अगर कोई भी लेटर टाइप करती हूँ तो वो आराम से टाइप हो रहा है। अगर कोई न्यूमेरिक डिजिट टाइप की और वो भी एंटर हो रही है, और अगर मैं कोई अपना अल्फ़ाबेटिकल लेटर भी लिखती हूँ तो वो भी एंटर हो रहा है, राइट। तो हम ये नहीं चाहते कि इन सेल्स में कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर लिख पाए, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल नंबर ही फीड होने के काम आए। यहाँ पे इंसर्ट मोबाइल नंबर ही फीड हो पाए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक फॉर्मूला है इस नंबर। अगर मैं इस नंबर यूज़ करूँ फॉर्मूला, और इसके अंदर मैं ये सेल का रेफरेंस H5 है जो कि इसको डाल दूँ, तो ये ट्रू और फॉल्स में देगा। अगर यहाँ पे मैं ये न्यूमेरिक डिजिट यहाँ पे लिख दूँगी तो ट्रू हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ये इस नंबर यही काम करता है। अगर आपके पास आपकी सेल में कोई टेक्स्ट है तो फॉल्स का, कोई न्यूमेरिक डिजिट है तो ये ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसको हम वैलिडेशन में लगाएंगे में। हम डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे। मैंने ये जहाँ पे मुझे वैलिडेशन लगाना है, उसके बाद डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे। कस्टम के अंदर इज इक्वल्स टू लगा के और अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी H5 हम जो सबसे पहले पूरी कॉलम में जो सबसे सबसे ऊपर जो सेल होगा H5 जैसे है वो ही लेंगे, क्योंकि जो क्राइटेरिया हम पहले सबसे ऊपर लगाएंगे वही क्राइटेरिया हमारे और सेल्स में भी अप्लाई होएगा। तो हम अब यहाँ पे ओके करते हैं, और अब यहाँ पे लेके देखते हैं कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर A S B C, तो ये एरर शो करती इसने, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, राइट। तो अब कहीं पे भी आप यहाँ अल्फ़ाबेटिकल लेटर नहीं लिख पाएंगे। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ दोबारा से। सिस्टम, राइट, और इस एरर शो कर दी। सेकंड है कि जो लोग मोबाइल नंबर डालें उसकी जो लेंथ हो ना 10 से कम हो, ना न्यूमेरिक 10 डिजिट से। हमारा मोबाइल नंबर जो होता है 10 डिजिट्स का होता है, तो 10 डिजिट से कम भी ना हो और 10 डिजिट से ज़्यादा भी ना हो, राइट। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और ये फॉर्मूला हम कैसे राइट करेंगे, मैं यहाँ पे एक एंड का फंक्शन लगाऊंगी। एंड का फंक्शन ये होगा, एंड फंक्शन का मतलब यही होता है
कि मेरे दोनों फॉर्मूले काम करें। अगर दोनों क्राइटेरिया मीट करता है तो ही ये काम करे, वरना ना करें। तो अब लेंथ 5 अगर 10 डिजिट कोई किसी ने एंटर की है इज इक्वल्स टू 10 तो ही ले, वरना ना ले, राइट। तो हम अब ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं इस नंबर का, और मैं ये क्लोज कर रही हूँ। एंड का फंक्शन क्लोज हो गया, एंड ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करेगा और ये वाला क्राइटेरिया भी। अब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कॉपी कर रही हूँ फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, राइट। तो मैं पहले यहाँ पे कोई 10 डिजिट लेके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है। ट्रू हो गया, आंसर सही है, यानी फॉर्मूला मेरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इस फॉर्मूले को मैं रेंज सेलेक्ट करूँगी, जहाँ जहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाना चाहती हूँ उनको पहले मैं सेलेक्ट करूँगी, और डेटा के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन में अब ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दूँगी। और अब देखते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है या नहीं। तो अब मैं नंबर लेती हूँ 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 8 9 10। ये ले लेगा 10 डिजिट, तो हमें 10 से ऊपर लेनी है। तो मैं एक नंबर और ऐड कर देती हूँ, इसने एरर शो कर दी। वही मैं इसी नंबर को कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, इसमें एक डिजिट माइनस। तो ये 9 डिजिट्स लेता है या नहीं लेता? 9 डिजिट्स। ये हमारा डेटा वैलिडेशन था मोबाइल पे। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा मोबाइल नंबर है, राइट, कोई कॉपी ना पे एक ही नंबर बार बार हर सेल में कॉपी ना हो। इस सेल में भी यूनिक नंबर हो, क्योंकि हर यूज़र का अलग मोबाइल नंबर होता है, किसी का एक जैसा नहीं होता। तो सेल में हमेशा यूनिक मोबाइल नंबर ही इंसान हो ना आए। हम सेटिंग में भी लिखा है टू प्रिवेंट द। तो वो करने के लिए हम कैसे 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 आप यूज़ करेंगे, उसका फॉर्म में काउंटिव फॉर्मूला लगाएंगे। काउंटिव फॉर्मूला जो जिनको नहीं आता उसका उनको मैं काउंटिव की वीडियो का लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी मिलेगा और कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। लेकिन काउंटिव के लिए यहाँ अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि कैसे करना है। आपको यहाँ पे फ्रीज जरूर करना है। सबसे पहले रेंज लेंगे और रेंज को हम फ्रीज करते हैं डॉलर साइन लगा के। कॉलम को भी फ्रीज है, जो कॉलम है वो एच कॉलम है, रो जो है 5 न्यूमेरिक से मेंशन है 4 8, ये हमारी रो कहलाती है। तो होगा और कॉलम भी फ्रीज करना है, 5 to 8 रो को भी फ्रीज करना है, तभी ये काम करेगा काउंटिव का फॉर्मूला डेटा वैलिडेशन में। और यहाँ पे आप रेंज तो जरूर फिक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जिस सेल में जो सबसे पहले H5 में जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया, इस पे आप बिल्कुल भी फ्रीज नहीं करेंगे इन दोनों को। अगर आप यहाँ पे फ्रीज कर देंगे, डॉलर का साइन लगा देंगे, तो ये काउंटिव का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सेकंड, ये दो बातें बहुत ध्यान रखने की है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखने को है
कि मैंने यहाँ पे 1 लिया है। 1 का मतलब, क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई भी मोबाइल नंबर हो वो सिर्फ एक ही बार एंटर हो, एक से ज़्यादा मतलब एक ही बार एंटर हो, एक ही मोबाइल नंबर दूसरी बार एंटर, एक ही नंबर दोबारा इंसर्ट ना हो सके। अगर यहाँ पे एक ना लेके 2 लेती हूँ, 2 भी ले सकती हूँ, तो फिर यूज़र 2 बार इंसर्ट कर सकता है एक ही मोबाइल नंबर को, लेकिन तीसरी बार इंसर्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ तो यूज़र एक ही मोबाइल नंबर 3 बार इंसर्ट कर पाएगा, चौथी बार इंसर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मोबाइल नंबर हमेशा यूनिक होता है, एक यूज़र का हमेशा एक ही मोबाइल नंबर होता है, यूनिक होता है। जैसे हमारे आधार कार्ड वगैरह होते हैं, हर मोबाइल नंबर यूनिक होता है, हमें यूनिक नंबर चाहिए, तो हम इसलिए यहाँ पे 1 ले रहे हैं। को मैं इंसर्ट कर दूंगी और अब सेट ये नंबर से चाहिए तो नो चाहिए, होना चाहिए, फोन नंबर यूनिक होना चाहिए। यूनिक हम कैसे हमने क्रिएट की से, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगी, राइट। कॉपी किया मैंने ये फॉर्मूला, मैं एक बार यहाँ पे भी दिखा देती हूँ, मैंने काउंटिव फॉर्मूला लगाया है तो इसको एंटर कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये दिखा देती हूँ ये फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं, तो मैं यही नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगी, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी कि काउंटिव ये यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी। मैंने एक ही नंबर दोबारा से जो ऑलरेडी इंसर्ट है वो पेस्ट कर और कंडीशन फॉल्स में चेंज हो, राइट। तो इससे अब ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये फॉर्मूला हम अब डेटा वैलिडेशन में अप्लाई कर देंगे और सब फॉर्मूला लगाने से पहले हम रेंज करेंगे। अगर कोई यूज़र इनपुट करे तो और एक ही टाइप का, तो यूज़र मुझे इंसर्ट नहीं डेटा वैलिडेशन मुझे इंसर्ट नहीं करने देगा, राइट। और मैं यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है, ओके करता है यानी मैंने ये कॉपी कर देती हूँ फ़ोन नंबर और इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2। अब दोबारा लेते हैं 5 6 7 8 9 0। इसने एरर शो कर दी, टाइप इंसर्ट नहीं कर सकते। मैं दूसरा नंबर कर देती हूँ इसको, ट्राई किया और एक पर चेंज करते हैं या
enter होना चाहिए। Thank you for this video. Like, do subscribe our channel and keep on watching our videos. Keep sharing your feedback. Thank you for watching. Bye. Take care.